देवभूमि उत्तराखंड में अनेकों मंदिर और तीर्थ स्थल हैं और यहीं पर ही हैं छोटी चार धाम यात्रा के चार धाम। यमुनोत्री धाम, जहां से यमुना नदी की पहली धारा निकलती है। गंगोत्री धाम, जो कि गंगा नदी का उद्गम स्थल है। केदारनाथ धाम, जहां पर भगवान शिव का केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है। और बद्रीनाथ धाम, जहां पर मां लक्ष्मी के नाथ श्री विष्णु जी निवास करते हैं। ये चारों धाम उत्तराखंड की छोटी चार धाम यात्रा में आते हैं। अगर बात करी जाए भारत के चार धामों की, तो भारत की चार दिशाओं में चार धाम हैं। उत्तर दिशा में है सतयुग के बद्रीनाथ धाम, दक्षिण में त्रेता युग के रामेश्वरम, पश्चिम में द्वापर युग के द्वारका और पूर्व में कलयुग के जगन्नाथपुरी। भारत के चार धामों को हम अपने आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे और आज के इस वीडियो में हम आपको छोटी चार धाम यात्रा के चार धामों के दर्शन कराएंगे और इनसे जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में बताएंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में यमुनोत्री धाम है और ये वही स्थान है जहां से यमुना नदी की पहली धारा निकलती है। यमुनोत्री धाम में हिमालय की चोटियों पर मां यमुना का मंदिर है, जहां पर मां यमुना के काले पत्थर की मूर्ति है और ये मंदिर समुद्र तल से लगभग 3293 मीटर की ऊंचाई पर है। यमुनोत्री धाम छोटी चार धाम यात्रा में पहला धाम है और अधिकतर यात्रीगण अपनी छोटी चार धाम यात्रा का आरंभ यमुनोत्री धाम से करते हैं। यमुनोत्री हरिद्वार से लगभग 220 किलोमीटर की दूरी पर है और यमुनोत्री जाने के लिए पहले आपको सड़क मार्ग का इस्तेमाल करके कार या बस से जानकी चट्टी तक आना होता है और जानकी चट्टी से 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद आप यमुनोत्री धाम पहुंचते हैं। जानकी चट्टी से यमुनोत्री तक की 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने में लगभग 2 से 3 घंटे लग जाते हैं और इस पैदल यात्रा के दौरान आपको हिमालय के मनमोहक दृश्य देखने को मिलते हैं। ये यात्रा यमुना जी की धारा के साथ साथ होते हुए आपको यमुनोत्री धाम तक ले जाती है। इस यात्रा को आप खच्चर, पालकी, पिट्ठू इत्यादि से भी कर सकते हैं और इस यात्रा के दौरान आपको यमुना नदी और इसके आसपास की पर्वत श्रृंखला के सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे। यात्रा मार्ग में जगह जगह खाने पीने के स्टॉल्स, चाय की दुकान, पीने के पानी का प्रबंध, बैठने की व्यवस्था इत्यादि है। यह पूरी यात्रा काफी आनंदमयी होती है। इस 6 किलोमीटर की यात्रा के बाद आप पहुंचते हैं यमुनोत्री मंदिर, जो कि बंदरपूछ पर्वत श्रृंखला के बीच कालिंदी पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण तेहरी नरेश महाराजा प्रताप शाह ने कराया था, किंतु भूकंप के कारण ये मंदिर ध्वस्त हो गया था और इसका पुनर्निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया देवी ने कराया। मंदिर के अंदर यमुना जी की काले पत्थर की मूर्ति है। मंदिर परिसर में ही है तप्त कुंड। तप्त कुंड में गर्म पानी की धारा बहती है और यमुनोत्री मंदिर के दर्शन से पहले यात्री तप्त कुंड में स्नान करते हैं। तप्त कुंड के पास में ही है दिव्य शिला, जिसकी पूजा मुख्य मंदिर में जाने से पहले की जाती है। और इसी के पास है सूर्य कुंड, जिसमें कि काफी गर्म पानी की धारा बहती है और इसमें यात्रीगण पोटली में भर के आलू और चावल को पकाते हैं और इसी आलू और चावल को प्रसाद के रूप में मां यमुना को उनके मुख्य मंदिर में चढ़ाया जाता है। आलू और चावल को यात्रीगण अपने साथ यमुना जी के प्रसाद के रूप में अपने अपने घर ले जाते हैं। मां यमुना धरती के कल्याण के लिए गौलोक से पृथ्वी पे अपने शीतल रूप में इसी स्थान पर उतरी। यमुना जी सूर्यदेव और संज्ञा की पुत्री हैं और यमराज इनके जुड़वा भाई हैं। यमुना जी के एक भाई शनि देव भी हैं, जो कि सूर्यदेव और मां छाया के पुत्र हैं। माना जाता है कि हर वर्ष रक्षाबंधन के दिन यमराज यहाँ पर अपनी बहन यमुना से राखी बंधवाने आते हैं। माना जाता है कि जो भक्त यमुना जी में स्नान कर लेता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। यमुनोत्री धाम हर वर्ष तिथियों के अनुसार अप्रैल या मई के महीने में खुलता है और अक्टूबर नवंबर में बंद हो जाता है।
हर वर्ष अक्षय तृतीया के दिन यमुनोत्री मंदिर के कपाट खुलते हैं और दिवाली वाले दिन इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है। सर्दियों में ये पूरा स्थान बर्फ की चादर से ढक जाता है और यहाँ पर काफी ठंड पड़ती है। इसलिए शीतकाल में माँ यमुना का निवास यमुनोत्री धाम से लगभग 6 किलोमीटर नीचे खुशीमठ खरसाली गांव में होता है। तो ये हैं यमुनोत्री धाम के दर्शन और यमुनोत्री धाम से जुड़ी पौराणिक कथा। अब चलते हैं गंगोत्री धाम की ओर। गंगोत्री यानी कि वह स्थान जहां पर मां गंगा उतरी। जी हाँ दोस्तों, गंगोत्री धाम गंगा नदी का उद्गम स्थल है और यहाँ पर मां गंगा का मंदिर है। उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में गंगोत्री धाम है और ये समुद्र तल से लगभग 3140 मीटर की ऊंचाई पर है। गंगोत्री धाम गौमुख के पास भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। गंगा नदी गौमुख से निकलती है और गौमुख से देवप्रयाग तक उन्हें भागीरथी के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग पर भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है और देवप्रयाग के आगे इस नदी को गंगा जी के नाम से जाना जाता है। गंगोत्री हरिद्वार से लगभग 280 किलोमीटर की दूरी पर है और हरिद्वार या ऋषिकेश से आप टैक्सी या फिर बस लेकर के गंगोत्री धाम जा सकते हैं। और अगर आप यमुनोत्री धाम से गंगोत्री धाम आ रहे हैं तो पहले आपको जानकी चट्टी से धारासू आना पड़ता है और फिर धारासू से गंगोत्री का मार्ग लेना होता है। गंगोत्री धाम की यात्रा चारों धामों की यात्रा में सबसे आसान मानी जाती है क्योंकि सड़क मार्ग आपको बिल्कुल गंगोत्री मुख्य मंदिर के पास पहुंचाता है। गंगोत्री मंदिर का निर्माण गोरखा जनरल अमर सिंह थापा ने 18वीं सदी में करवाया था और जो मंदिर हम वर्तमान में देख रहे हैं इसका पुनर्निर्माण जयपुर के राजघराने ने कराया है। गंगोत्री धाम में हर सुबह और हर शाम मां गंगा की आरती होती है। गंगोत्री धाम की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। राजा सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि ने अपनी आंख की ज्योति से भस्म कर दिया था। राजा सगर के पुत्रों को मुक्ति दिलाने के लिए राजा सगर के पौत्र राजा भागीरथ ने इस स्थान पर गंगा जी को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करी। राजा भागीरथ की तपस्या से मां गंगा प्रसन्न हुई और वह धरती पर इस स्थान पर अपने शीतल रूप में उतरी और राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्त किया। गंगोत्री मुख्य मंदिर के पास ही है भागीरथ तपस्थली। यह वह स्थान है जहां पर राजा भागीरथ ने मां गंगा को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करी थी। मुख्य मंदिर से कुछ सीढ़ियां नीचे उतर करके आप पहुंचते हैं स्नान घाट, जहां पर श्रद्धालु भागीरथ नदी के पानी में स्नान करते हैं। गंगोत्री मंदिर के कुछ ही पास में है सूर्यकुंड। माना जाता है कि सूरज की पहली किरण इसी स्थान पर पड़ती है, तभी इसका नाम सूर्यकुंड है। गंगोत्री धाम हिमालय की चोटियों में बसा हुआ है और गंगोत्री धाम से लगभग 19 किलोमीटर आगे जाकर के आता है गौमुख, यानी कि वह स्थान जहां से गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी के पानी की पहली धारा इसी स्थान से निकलती है। गंगा नदी का मुख्य स्रोत है हिमालय का गंगोत्री ग्लेशियर, जिसका पानी गौमुख से निकलकर गंगा नदी के रूप में हमें देखने को मिलता है। गंगोत्री ग्लेशियर करीब 30 किलोमीटर लंबा है और 3 से 4 किलोमीटर चौड़ा है। गंगोत्री से गौमुख जाने के लिए पैदल और कठिन यात्रा करनी पड़ती है। गंगोत्री धाम उत्तराखंड के बाकी धामों की तरह हर वर्ष तिथियों के अनुसार अप्रैल या मई के महीने में खुलता है और अक्टूबर नवंबर में बंद हो जाता है। हर वर्ष अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री धाम के कपाट खुलते हैं और दिवाली में इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है। शीतकाल में इस स्थान पर काफी बर्फबारी होती है और काफी ठंड पड़ती है, इसलिए शीतकाल में मां गंगा की डोली गंगोत्री से 20 किलोमीटर नीचे हरसिल के पास मुगबा गांव में ले जाई जाती है। तो ये है गंगोत्री धाम के दर्शन और गंगोत्री धाम से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। अब चलते हैं केदारनाथ धाम की ओर। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ धाम है और ये महायोगी भोलेनाथ
पार्वतीपति महादेव का निवास है। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम तो है ही, साथ ही साथ ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी है और माना जाता है कि इसका निर्माण महाभारत काल में पांडवों ने कराया था। केदारनाथ मंदिर हिमालय की चोटियों में मंदाकिनी नदी के तट पर बसा हुआ है और ये समुद्र तल से लगभग 3584 मीटर की ऊंचाई पर है। केदारनाथ जाने के लिए पहले सड़क मार्ग से गौरीकुंड पहुंचना होता है। गौरीकुंड ऋषिकेश से लगभग 215 किलोमीटर की दूरी पर है। ऋषिकेश या हरिद्वार से टैक्सी या फिर बस लेकर के सोनप्रयाग होते हुए गौरीकुंड पहुंचा जाता है और गौरीकुंड से शुरू होती है केदारनाथ मंदिर की 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा। ये यात्रा मंदाकिनी नदी के साथ साथ होते हुए हिमालय की चोटियों में आपको केदारनाथ मंदिर पहुंचाती है। इस यात्रा को पालकी, खच्चर या फिर पिट्ठू से भी किया जा सकता है और इस यात्रा के दौरान आपको हिमालय के सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। इस 16 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद आप पहुंचते हैं भगवान शिव के केदारनाथ मंदिर। इस मंदिर में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग त्रिभुजाकार का है और ये देखने में एक बैल या फिर भैंसे की पीठ जैसा दिखता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के त्रिभुजाकार का राज छिपा है इसकी पौराणिक कथा में, जो कि पांडवों से जुड़ी हुई है। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने अपने ही संबंधियों कौरवों की हत्या करी थी, जिसकी वजह से पांडवों पर गोत्र हत्या का पाप लग गया था। अपने आप को इस पाप से मुक्त करने के लिए पांडव भगवान शिव के दर्शन चाहते थे, किंतु भगवान शिव पांडवों से रुष्ट थे और पांडवों से छिप रहे थे। भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते पांडव काशी भी गए, किंतु भगवान शिव पांडवों से छिपकर हिमालय चले गए थे। भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते पांडव हिमालय पहुंचे और जब भगवान शिव ने देखा कि पांडव उन्हें ढूंढते ढूंढते हिमालय आ गए हैं, तब भगवान शिव ने एक भैंसे का रूप ले लिया और वह अन्य पशुओं के बीच चले गए, जिससे कि पांडव उन्हें ढूंढ नहीं पाए। किंतु पांडवों को आभास हो गया था कि भगवान शिव यहीं कहीं हैं, इसलिए भगवान शिव को ढूंढने के लिए भीम ने अपना आकार बड़ा कर लिया और अपने पैरों को 2 पहाड़ों के बीच रख दिया। अन्य पशु तो भीम के दोनों पैरों के बीच में से निकल गए, किंतु भगवान शिव जो कि भैंसे के रूप में थे वह वहीं खड़े रहे और पांडवों से बचने के लिए वह धरती में समाने लगे। यह देख भीम ने पहचान लिया कि भैंसे के रूप में भगवान शिव ही हैं और भीम ने धरती में समाते हुए भैंसे की पीठ पकड़ ली और वह पीठ इसी स्थान पर रह गई। भगवान शिव ने पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर के पांडवों को इसी स्थान पर दर्शन दिए और वह इस स्थान पर भैंसे की पीठ के रूप में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में बस गए। तभी केदारनाथ ज्योतिर्लिंग त्रिभुज आकार का है, जो कि देखने में भैंसे की पीठ जैसा लगता है। इस स्थान पर पांडवों ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण कराया और जो मंदिर हम आज देख रहे हैं, इसका निर्माण आज से करीब 1200 साल पहले आदि शंकराचार्य जी ने कराया था। पांडवों से बचने के लिए भगवान शिव जब धरती में समा रहे थे, तब उनकी पीठ यहीं रह गई, जो प्रसिद्ध है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में, और उनका सर निकला नेपाल में, जो कि प्रसिद्ध है पशुपतिनाथ जी के मंदिर के नाम से। उत्तराखंड के बाकी धामों की तरह केदारनाथ धाम भी हर वर्ष तिथियों के अनुसार अप्रैल या मई के महीनों में खुलता है और नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन बंद हो जाता है। शीतकाल में भगवान की डोली को केदारनाथ से नीचे उखीमठ ले जाया जाता है और उखीमठ में 6 महीने इनकी पूजा की जाती है। तो ये है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन और इससे जुड़ी पौराणिक कथा। अब चलते हैं बद्रीनाथ धाम की ओर। जहां बद्री नारायण रहते हैं, उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बद्रीनाथ धाम में माँ लक्ष्मी के नाथ श्री विष्णु जी निवास करते हैं।
बद्रीनाथ धाम भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। बद्रीनाथ धाम समुद्र तल से लगभग 3133 मीटर की ऊंचाई पर है और ये अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अलकनंदा नदी गंगा जी की ही एक धारा है और देवप्रयाग पर अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम से गंगा नदी बनती हैं। बद्रीनाथ धाम हरिद्वार से लगभग 314 किलोमीटर की दूरी पर है और इस यात्रा को करने में करीब 10 घंटे लगते हैं। बद्रीनाथ और हरिद्वार के बीच का सड़क मार्ग गंगा नदी के किनारे किनारे होता हुआ आपको बद्रीनाथ धाम ले जाता है और इस यात्रा में आपको गंगा जी के पंच प्रयाग के दर्शन होते हैं, जहां पर अलग अलग नदियों के संगम से गंगा नदी बनती है। बद्रीनाथ मंदिर नर और नारायण पर्वत के बीच अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। मंदिर के ऊपर ओम दूर से ही दिखता है और मंदिर के घंटे की गूंज पूरी घाटी में सुनाई पड़ती है। मंदिर तक जाने के लिए आपको पुल से अलकनंदा नदी को पार करना पड़ता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की काले संगमरमर की 1 मीटर ऊंची मूर्ति है। मंदिर के पास में ही कुछ सीढ़ियां नीचे उतर के है तप्त कुंड और नारद कुंड। यात्रीगण तप्त कुंड में स्नान करने के बाद मुख्य मंदिर के दर्शन करते हैं। वैसे तो बद्रीनाथ धाम सतयुग का धाम है और सतयुग से ही भगवान विष्णु यहाँ पर विराजमान हैं, किंतु इस मंदिर की पुनर्स्थापना आदि शंकराचार्य जी ने 8वीं सदी में कराई थी। मंदिर के अंदर जो मूर्ति स्थापित है वो आदि शंकराचार्य जी को अलकनंदा नदी में नारद कुंड में मिली थी। आदि शंकराचार्य जी ने इस मूर्ति को नारद कुंड से निकालकर उसे तप्त कुंड के पास स्थापित किया था और फिर 16वीं सदी में गढ़वाल के राजा ने इस मूर्ति को मुख्य मंदिर में स्थापित किया था। भूकंप के कारण ये मंदिर ध्वस्त हो गया था और इसका पुनर्निर्माण जयपुर के राजा ने कराया था। माना जाता है कि बद्रीनाथ धाम पहले भगवान शिव और मां पार्वती का निवास हुआ करता था। भगवान विष्णु ध्यान योग करने के लिए धरती पे उचित स्थान ढूंढ रहे थे। तब उन्हें अलकनंदा नदी के निकट यह स्थान बहुत पसंद आया। यहाँ आके नीलकंठ पर्वत के निकट उन्होंने बाल रूप में अवतार लिया और रोने लगे। भगवान शिव और मां पार्वती जब भ्रमण करके अपने निवास पहुंचे तो इस रोते हुए बालक को देख मां पार्वती का हृदय द्रवित हो गया और वह इस बालक को अपनी गोद में उठाकर अपने साथ अपने घर ले गईं। जब मां पार्वती और भगवान शिव फिर से भ्रमण करने गए और वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद है। भगवान शिव ने जब दरवाजा खोला तो अंदर साक्षात भगवान विष्णु थे और भगवान विष्णु ने शिव जी और मां पार्वती से इस स्थान को ध्यान योग करने के लिए मांग लिया। तब भगवान शिव और मां पार्वती ने यह स्थान छोड़ दिया और वह केदारनाथ में जाके बस गए। कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु यहाँ पर ध्यान योग में लीन थे तब यहाँ का मौसम खराब होने लगा और यहाँ पर काफी वर्षा और हिमपात होने लगा, किंतु भगवान विष्णु यहाँ पर तपस्या में इतने लीन थे कि उन्हें खराब मौसम का पता ही नहीं चला। अपने नाथ को इस अवस्था में देख भगवान विष्णु की पत्नी मां लक्ष्मी इस स्थान पर आईं और उन्होंने विष्णु जी के समीप खड़े होकर के एक बेर के वृक्ष का रूप ले लिया। इससे मां लक्ष्मी ने बेर के वृक्ष के रूप में समस्त हिमपात और वर्षा अपने ऊपर ली और अपने पति विष्णु जी को खराब मौसम से बचाया। कई वर्षों के बाद जब विष्णु जी की तपस्या खत्म हुई तब उन्होंने देखा कि मां लक्ष्मी ने वृक्ष का रूप लेकर के उन्हें खराब मौसम से बचाया। तब विष्णु भगवान ने कहा कि हे देवी, आपने मुझसे कठिन तपस्या करी है, इसलिए इस स्थान को आपके नाम से जाना जाएगा। बद्री का अर्थ होता है बेर और मां लक्ष्मी ने यहाँ पे बेर के वृक्ष का रूप लिया और तभी इस स्थान का नाम पड़ा बद्रीनाथ,
यानी कि माँ लक्ष्मी के नाथ श्री बद्रीनाथ। माना जाता है कि द्वापर युग तक भगवान विष्णु यहाँ पर साक्षात दर्शन दिया करते थे और कलयुग में अपने भक्तों के लिए भगवान विष्णु यहाँ पर स्वयं प्रकट मूर्ति के रूप में दर्शन देते हैं। बद्रीनाथ धाम हर वर्ष तिथियों के अनुसार मई से नवंबर तक 6 महीनों के लिए खुलता है। सर्दियों में इस स्थान पर काफी ठंड पड़ती है और ये पूरा स्थान बर्फ की चादर से ढक जाता है। इसलिए शीतकाल में श्री बद्रीनारायण का निवास होता है जोशीमठ में और जोशीमठ में ही श्री बद्रीनारायण की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, ये हैं बद्रीनाथ धाम के दर्शन और बद्रीनाथ धाम से जुड़ी पौराणिक कथाएं। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। उत्तराखंड के 4 धामों की तरह ही हमने अपने चैनल पे और भी कई वीडियोस डाल रखे हैं। हम जल्द ही आपसे मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।